Hello everyone, good afternoon and welcome back to my channel. So it's the third day of improving English handwriting. So how you all? For juniors, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, fit रहिए, and the for seniors, stay healthy and wealthy because you need to take care of your families. Okay, तो आप भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए. तो इट्स आवर थर्ड डे चैलेंज फॉर इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग. और हम लोगों ने फर्स्ट डे क्या सीखा था? देखिए, ये था हमारा ब्लॉक लेटर्स और स्मॉल लेटर्स. सेकेंड डे हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी स्मॉल लेटर्स का. थर्ड डे हमारा उसी में था जो मिडिल टर्म में था, कुछ अप स्ट्रोक थे और कुछ डाउन स्ट्रोक को अलग अलग हम लोगों ने सीखा. सो टुडे वी आर हैविंग द फोर्थ डे एंड फोर्थ डे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस. अभी कर्सिव नहीं है, कर्सिव स्टार्ट्स फ्रॉम फिफ्थ डे. क्लियर? तो आज हम लोगों का थर्ड डे है इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग का. मैंने गलती से फोर्थ, हाँ ठीक है, ये था आपका. देखिए फर्स्ट डे दोनों ही था. फर्स्ट डे में ब्लॉक के बाद ये थे हमारा, ये सेकेंड डे था. सेकेंड डे इसी का पार्ट है एंड टुडे वी आर गोइंग टू हैव थर्ड डे. थर्ड डे डन. चलिए, तो थर्ड डे में हम लोग क्या करने वाले हैं बताइए. थर्ड डे वी आर गोइंग टू स्टार्ट लर्निंग वर्ड्स, स्मॉल वर्ड्स विच आर वेरी सिंपल. अब इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जैसे जो मिडिल वाले टर्म है ना उसकी प्रैक्टिस कीजिए. जैसे है, लिख दीजिए ए एम, आम, बस हो गया. दूसरा लिख सकते हैं अमूल, लिख सकते हैं, एक लेटर ऊपर का है. ए कैपिटल स्मॉल ये सब अभी मत ध्यान दीजिए राइटिंग पे, वो आपका फिफ्थ डे से आप ध्यान दीजिएगा. ठीक है, फिर लिख दीजिए कम, सी ओ एम ई, कम. लिख दीजिए नून, एन डबल ओ एन, नून. तो इस तरह से आप थर्ड डे मिडिल वाला पे ज्यादा फोकस करेंगे और सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है ए पे. ए पे क्यों? देखिए मैं इसको बड़ा करके बताता हूं. ए फोकस करेंगे, ठीक है, ए पे आप फोकस करेंगे. सीखिए ए को कैसे, बड़ा सा ओ दीजिए और इस पे लाइन दे दीजिए. ए हो गया. मैं इसको बोल्ड करने के लिए ऐसे कर दिया ताकि आपको अच्छा दिखाई दे. ठीक है, ए सीखेंगे तो देखिए कितने सारे लेटर्स आप सीख जाएंगे. सबसे पहला ए से ही आपका रिलेशन है सी का, बस उसमें लाइन नहीं देते. क्लियर है? दूसरा देखिए, ए से ही रिलेशन है आपका डी का. कैसे? देखिए ऐसे दिए, डी के लिए लाइन खींच दिए. किसका रिलेशन था? बोलिए. ए से ही रिलेशन था. तो ए पे आपको ज्यादा फोकस करनी है. ऐसे करके नहीं लिखेंगे, ये ऐसे करके नहीं लिखेंगे, दोनों गलत है, दोनों गलत है. तो जब आप अपना हैंडराइटिंग सुधार रहे हैं या अपने से छोटों का सुधार रहे हैं तो ध्यान देंगे ये ऊपर एंगल नहीं बनना चाहिए, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं. ये कर्सिव वाला टाइपिंग मीन्स ब्लॉक लेटर्स की तरह ऊपर छोटा स्पेस, टेम्पल की तरह ऊपर ट्रायंगुलर की तरह नहीं बनना चाहिए. नहीं, एंगल नहीं होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ऐसे राउंड शेप में ऐसे. और ए करना है तो ए कर दीजिए, डी करना है तो डी कर दीजिए. देखिए क्या हो गया आपका, डी बन गया. तो ए पे ज्यादा फोकस करना है. ई देना है, इसी में ई हो जाएगा. क्लियर? इसी में जी भी हो जाएगा, देख लीजिए जी हो गया. क्लियर? तो बहुत सारे लेटर्स जो आपको ए पे ज्यादा आपको फोकस करनी है. डन. चलिए, हाँ मैं इसको हटा देता हूं. सो हाउस योर हैंड राइटिंग? इज इट इम्प्रूविंग? इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही, बताते जाइए. देखिए ये था आपका नून. क्लियर है? तो इस वाले लेटर को लिखिए. दूसरा लिखिए जैसे कैमल, धीरे धीरे अलग ऊपर स्ट्रोक वाले को ऊपर बढ़ाइए, कैमल. ठीक है, फिर लिख सकते हैं आप एप्पल, ए पी, पी नीचे आने दीजिए, एल, एप्पल. ठीक है, फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं
यॉट लिख सकते हैं, YA, याक भी लिख सकते हैं, ठीक है, Y, ऐसे भी लिख सकते हैं, YACHT, यॉट, याक। चलिए अगला हो गया आपका किडनी, KIDNEY, ऐसे वाला वाई लिखिए तो ज़्यादा बेटर है, राउंड शेप वाला, ठीक है। अगला लिख दीजिए, आपका क्या लिखना है बोलिए, एरोप्लेन, AERO, एरोप्लेन, PLANE, एरोप्लेन, ठीक है। सब कुछ हैंड राइटिंग ही नहीं है, कंटेंट मैटर करता है, बट आपको इम्प्रूविंग हैंड राइटिंग के लिए तो थोड़ा बहुत मेहनत करना ही पड़ेगा हैंड राइटिंग के लिए, ठीक है। साथ थर्ड डे कैसा रहा आपका प्रैक्टिस, इसी तरह से सारे लेटर्स वाले प्रैक्टिस कीजिए, तो थर्ड डे आपका पूरा हो गया, डन। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फोर्थ डे। ये हमारा थर्ड डे का ही है, फोर्थ डे का नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय। इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।